कोलगॉन एक छोटा सा विलेज अपने अंदर एक काला राज छुपाए हुए था। ये राज था उस पुरानी हवेली का जो विलेज के ऊपर एक पहाड़ी पर बनी हुई थी। हवेली बिल्कुल वीरान पड़ी थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थीं। कभी चटकीला रंग फीका पड़ चुका था। पीछे बस एक बीमार जैसा धूसर रंग छूट गया था। वॉलों पर मोटी और उलझी हुई बेलें पंजों की तरह फैली हुई थीं। हवेली समय के साथ बर्बाद होती जा रही थी। एक भूली हुई दुनिया की याद हटाती हुई ये दशकों से खंडहर बनी हुई थी। विलेजर्सों की निगाहों के नीचे बर्बाद होने के लिए छोड़ दी गई थी, जिनकी कभी भी पास लाइफे की हिम्मत न आई हुई। वे कहानियां लाइफते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती थी, उस अंधेरे के बारे में जो उसके भीतर रहता था। हवेली बस एक खाली खोल से कहीं अधिक थी। यह एक जीवित चीज थी। वे कहते थे इसका दिल एक भयानक ऊर्जा से बीटिंगता था। विलेज वाले इससे हर कीमत पर बचते थे। उनका डर तब साफ दिखाई देता था जब भी हवेली का नाम लिया जाता था। हवेली उस जगह पर एक दाग की तरह थी जो उन रहस्यों की याद हटाती थी जो उसके टूटते हुए नकाब के नीचे छिपे हुए थे। हवेली के बारे में कहानियां उतनी ही पुरानी थीं जितना कि खुद गांव। कुछ लोग एक अमीर परिवार के बारे में कहते थे जो इसकी वॉलों के भीतर पागल हो गया था। उनकी स्क्रीमें खाली हॉल में इको एडिटी थीं। दूसरों ने एक ईर्ष्यालु प्रेमी के बारे में बताया जिसने एक कड़वे विश्वासघात के बाद अपनी जान ले ली। उसकी दिल टूटने की वॉइसें हवा में इको एडिटी और हाई। रात में हवेली से अजीब रोशनी एस्केपने की फुसफुसाहट होती थी। भूतियां छाया की तरह टिमटिमाती हुई। विलेज वाले हवा में उड़ती हुई बेजुबान वॉइसों के बारे में बताते थे। उनकी फुसफुसाहट हड्डियों तक को कंपा देती थी। लाइफर भी हवेली की बुरी आभा को महसूस करते थे। उस जगह से बचते थे जैसे कोई अदृश्य दीवार उसकी रक्षा कर रही हो। कहानियां बस इतनी ही थिन स्टोरीज, या यूं कहें कि नई पीढ़ी का यही दावा था। वे कहानियों का मजाक उड़ाते थे, उन्हें केवल अंधविश्वास कहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें से एस बेस ज्यादा संदेह करने वाला भी उस बेचैनी को न नहाई भूल सकता था जो उनके हार्टों में तब रेंगती थी जब भी वे डूबते सूरज के सामने हवेली को वॉचिंगते थे। एक दिन एक अजनबी कुलगाउन आया। उसका नाम वीरेंद्र था, एक युवक जिसे रोमांच की अतृप्त प्यास थी। उसने दूर दूर तक यात्रा की थी। उसका दिल अनजान की तलाश में था। उसने भूतिया हवेली के किस्से सुने थे और उसके अंदर उत्साह की एक चिंगारी जल लाइट। वीरेंद्र ऐसा आदमी ना हाइन था जो महज अफवाहों से डर जाए। उन्होंने विलेजर्सों की चेतावनियों का मजाक उड़ाया, उन्हें फियर हुए दिमाग की बकवास बताया। उसने उनकी आंखों में डर वॉचिंगा, लेकिन एक अजीब सी मोहकता भी वॉचिंगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे चाहते थे कि वह हवेली में घुसे, उस अंधेरे का सामना करे जो उनके जीवन को डराता था। किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ वीरेंद्र सूरज ढलते ही पहाड़ी की चोटी पर बनी हवेली की ओर चल पड़ा। वह अपने साथ केवल एक बैग लेकर चला जिसमें कुछ सामान था। अंधेरे को चीरने के लिए एक टॉर्च और भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए एक अटूट दृढ़ संकल्प था। जैसे ही अंधेरा छाया, वीरेंद्र ने हवेली की दहलीज पार की। अंदर की हवा रोटेन की गंध से भारी थी और सन्नाटा बहारा कर देने वाला था। धूल के कण धुंधली चांदनी में नाच रहे थे जो गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही थी, जिससे लंबी भयानक परछाई पड़ रही थी। वीरेंद्र ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल प्रत्याशा से तेज धड़क रहा था। उसने हवेली के धूल भरे गलियारों और मकड़ी के जालों से ढके कमरों को वॉचिंगा। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। हवेली बर्बाद ग्रांटा का भूल भुलैया थी, जिसमें ढहती वॉलों पर मुस्कुराते हुए चेहरों के फीके चित्र थे जो वीरेंद्र की हर हरकत पर नजर रखते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने हवा में एक मौजूदगी को महसूस किया जो उसे देख रही थी, उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हवेली में जान आती गई। उसके स्टेपों के नीचे फर्श के तख्ते चरमराते थे, फुसफुसाहट की तरह आवाज करते थे। टूटी खिड़कियों से हवा चिल्लाई,
उसकी दर्द भरी स्क्रीमें उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा गए। वीरेंद्र आगे बढ़ता रहा। उसकी जिज्ञासा उसकी बढ़ती बेचैनी पर हावी हो रही थी। वह हवेली के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ था। वीरेंद्र ने खुद को एक भव्य सीढ़ी के नीचे पाया। उसकी कभी पॉलिश की हुई लकड़ी अब सड़ चुकी थी और सटी हुई थी। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसने यह सुना, एक धीमी दर्द भरी साई। ऐसा लग रहा था जैसे यह सीढ़ियों के ऊपर से आ रहा हो, उसे आगे बुला रहा हो। वीरेंद्र का दिल तेज हो गया, लेकिन वह चढ़ता रहा। सीढ़ियों के ऊपर एक लंबा गलियारा उसके सामने फैला हुआ था, जो अंधेरे में डूबा हुआ था। और फिर उसने उसे देखा। सफेद रंग की साड़ी पहने एक महिला गलियारे के सबे से दूर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। उसने एक हाथ उठाया। उसकी पीली उंगलियां वीरेंद्र को अपनी ओर इशारा कर रही थीं। वीरेंद्र ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक स्नोवीली ठंडक महसूस की। वह लाइफ्ता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने तर्क को चुनौती दी कि यह कोई साधारण महिला नहीं थी। यह वह हस्ती थी जो हवेली में भूतियां थी, जो विलेजर्सों के डर का स्रोत थी। वह एक पल के लिए जम गया। उसका दिमाग उसकी वृत्ति से जूझ रहा था। फिर अपनी हिम्मत जुटाकर वीरेंद्र ने उस आकृति की ओर एक कदम टुक। तुम कौन हो? उसने पुकारा। उसकी आवाज सन्नाटे में भयानक रूप से गूंजा। लाइट उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह मुड़ी और साइलेंटली गलियारे से नीचे उतर गई और अंधेरे में गायब हो गई। वीरेंद्र, जो अपने डर से ज्यादा उत्सुक था, उसके पीछे हो लिया। उसने भूतिया आकृति का पीछा हवेली के घुमावदार गलियारों से होते हुए किया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई, लेकिन वह आकृति आसानी से तैरती हुई प्रतीत हो रही थी, हमेशा उसकी पहुंच से बस आउट। जैसे ही वह एक कोने में टर्ने डा, वह अचानक रुक गया। वह आकृति गायब थी। वीरेंद्र वहीं खड़ा रहा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। वह अपनी सांसें थामने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया और वह घूम गया। उसकी चीख उसके होठों से निकल गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह अकेला था, या यूं कहें कि वह सोच रहा था, क्योंकि जैसे ही वह लाइफे के लिए मुड़ा, उसने उसे वॉचिंग फर्श पर पड़ा एक सफेद गुलाब, उसकी पंखुड़ियां पहले से ही मुरझाने लगी थीं। अगली सुबह विलेजर्सों ने वीरेंद्र को हवेली के बाहर पाया। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। वह बेसुध होकर बड़बड़ा रहा था। उसकी बातों का कोई मतलब न हाई था। वे उसे वापस विलेज ले आए, लेकिन वह फिर कभी पहले जैसा न ही रहा। उसकी आंखों से रोमांच की चिंगारी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक भयानक एम्प्टीपन ने ले ली थी। वीरेंद्र ने कभी इस बारे में बात नहीं की कि उसने उस रात हवेली में क्या वॉचिंगा था। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि हवेली के अंधेरे ने उस पर दावा कर लिया था कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए इसकी वॉलों के भीतर फंस गई था। दूसरों का मानना था कि उसने कुछ इतना भयानक, इतना अमानवीय वॉचिंगा था कि इसने उसके दिमाग को चकनाचूर कर दिया था। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय थी, वीरेंद्र ने भूतिया हवेली के अंदर का रुख किया था और एक बदला हुआ आदमी बनकर उभरा था। हवेली बनी रही, विलेज को वॉचिंगती हुई एक खामोश रक्षक, जो उस अंधेरे की याद हटाती थी जो उसके टूटते हुए नकाब के नीचे छिपा हुआ था। और कुलगांव के ग्रामीण भूतिया हवेली के किस्से हटते रहे। उनकी वॉइसें डर और विस्मय से भरी हुई थीं।